गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको बताया गया था कि इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये देखिए चैप्टर 1 है फिजिक्स का, क्लास 12 है ना। तो क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना तथा इतना आवेश है, उनके बीच कितना बल है। पहला पढ़ते हैं क्वेश्चन को बढ़िया से। क्या दे रखा है? दो आवेशित गोला है, मान लेते ये एक आवेश है और एक ये आवेश है। छोटा छोटा आवेश है आपका Q1 Q2, ठीक है। दोनों के बीच डिस्टेंस, दोनों के बीच दूरी कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। ये रहा आपका 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, बल कितना लगेगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या चीज़ है, तो सबसे पहले देखिए इसको कूलाम के नियम के अनुसार बल आपका कितना हो जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। K एक स्थिरांक है, Q1 क्या है, एक आवेश है, Q2 आवेश है। यहाँ पे देखिए दो आवेश है, वैल्यू दे रखा है, एक Q1 है ये रहा, Q2 ये रहा, बचा क्या R कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो इसको भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे R इक्वल टू क्या है 30 सेंटीमीटर है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेंथ का SI यूनिट क्या होता है मीटर, 30/100 मीटर आ जाएगा। एक जीरो कैंसिल और कितना हो जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है। अब इस डायरेक्ट फॉर्मूला में रख देते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। यहाँ पे लिख दीजिए कूलाम के अनुसार फोर्स इतना रहा। जस्ट आपको वैल्यू रखना है, आपको पता होना चाहिए के एक स्थिरांक है ना, जिसका वैल्यू कितना होता है, के का वैल्यू आपका होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमको यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। यूनिट आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि SI यूनिट में दिया गया है कि नहीं। अगर SI यूनिट में नहीं दिया हुआ रहेगा तब आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सेंटीमीटर था तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। ये आवेश है, आवेश कूलाम में दिया हुआ है ही, तो हमको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे देखिए बस वैल्यू रखेंगे, के का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 कितना है, तो Q1 इतना रहा आपका, इंटू 2 × 10⁻⁻7, और आपका फिर क्या है दूसरा Q2 कितना है 3 × 10⁻⁻7 बाय R स्क्वायर। R का वैल्यू कितना निकाला 0.3, स्क्वायर है तो दो बार लिखना पड़ेगा, 0.3 × 0.3, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट है, इसको उड़ाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 10 से। फिर एक पॉइंट और है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, है ना। यहाँ पे जगह थोड़ा अलग कर देते हैं। अब देखिए सिंपल सा, ये देखिए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 3 बार में ख़त्म हो गया। नंबर में कौन बचा 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। अब बाकी फिर 10 वाला बचा है, 10 पर पावर वाला बचा है, उसको अलग लिखते हैं। जैसे क्या 10 पर पावर 9 गुना 10 पर पावर -7 ये वाला, फिर ये रहा गुना 10 पर पावर -7, और यहाँ पे कितना 1 10 पर पावर 1 गुना 10 पर पावर 1, तो कितना हो जाएगा, गुना में पावर जुटता है 10 पर पावर 2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, नंबर तो एक ही है 6 गुना, अब यहाँ पे देखिए क्या है, सब गुना का फॉर्म में है तो पावर जुटेगा। ये क्या है +9 है तो 9 -7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। देखिए कितना हो जाता है 6 गुना 9 में 2 गया, और आपका कितना हो जाएगा 9 2 11 7 7 14, 11 में 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 10 पर पावर -3। और ये फोर्स है तो फोर्स का क्या हो जाएगा SI यूनिट न्यूटन हो जाएगा। ये रहा मेरा फाइनल आंसर कि जब कोई दो आवेश 30 सेंटीमीटर का दूरी पर रहेगा, एक आवेश का वैल्यू 2 × 10 पर पावर -7, 3 × 10 पर पावर -7 रहेगा, तो दोनों के बीच लगने वाला बल कूलाम के अनुसार कितना हो जाएगा 6 × 10 पर पावर -3 न्यूटन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाते हैं।